आप लोगों ने भी यह महसूस किया होगा कि सुबह के समय पुरुषों के गुप्त अंग में तनाव कुछ ज्यादा ही होता है। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा होता हो कि जब आप सुबह को उठते हो तो आपके अंदर तनाव कुछ अलग ही तरह का होता हो। अधिकतर होता यही है कि जब भी पुरुष सुबह के समय उठते हैं तो उनके अंदर तनाव ज्यादा होता है। तो यही तनाव एक दिन इस नौकर के अंदर था और ये कमरे में सो रहा था, तभी उसकी मालकिन कमरे के अंदर आ जाती है और जब उसकी नजर वहाँ पर पड़ती है तो वह देखते ही शॉक्ड रह जाती है। उसको ऐसा लगने लगता है कि किसी इंसान का इतना बड़ा कैसे हो सकता है, क्योंकि एक नॉर्मल साइज तो समझ में आता है लेकिन इस नौकर का साइज कुछ ज्यादा ही था। ये बिल्कुल अफ्रीकन की तरह, जैसे अफ्रीकन लोग होते हैं जिनको हबसी भी कहा जाता है, इस प्रकार का यह लग रहा था। ये देखकर मालकिन के मन में यह जानने की जिज्ञासा हो गई कि आखिर असलियत क्या है। अब वह उसे सोते हुए देख चुकी थी तो वह प्लान करने लगती है कि किस तरह से इसका यह प्राइवेट पार्ट देखा जाए जिससे कि यह जानकारी मिल सके क्या सच में इसका साइज इतना ज्यादा है या फिर ये कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा है। रात को ये मालकिन, जिसका नाम रीना था, ये अपने नौकर से कहती है कि तुम खाना बनाओ और खाना लेकर मेरे कमरे में आ जाना। नौकर अपनी मालकिन के कहे अनुसार खाने की थाली लगाता है और मैडम के कमरे में लेकर चला जाता है। तो मैडम उससे कहने लगती है कि दोस्तों, अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो पूरी सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी आपको एक बहुत अच्छी सीख देने वाली है। और अगर आप इंडिया से इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में अभी यस लिख दीजिए। जब नौकर घर में थाली लेकर आया तो थाली लगाने के बाद में उसने थाली ले जाकर टेबल पर रखी और टेबल पे थाली रखने के बाद में उसकी मालकिन उससे कहने लगी कि तुम अब खाना मुझे अपने हाथों से खिलाओ। मालकिन का यह रूप देखकर नौकर को काफी आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि मालकिन आज ऐसी बात क्यों कह रही है। अब नौकर के मन में भी तरह तरह के सवाल चलने लगे थे, लेकिन मैडम का आदेश था तो उसे मानना था। वह मैडम का आदेश मानकर उनको खाना खिलाने लगता है। खाना खाते खाते वह बातों ही बातों में उसके साथ काफी रोमांटिक होने लगती है। तो नौकर के दिल में भी कुछ अलग तरह के ख्याल आने लगते हैं। वह भी सोचने लगता है कि मालकिन आज लगता है किसी और मूड में है, और वाकई उसकी मालकिन आज किसी और मूड में ही थी। लेकिन नौकर को इस बारे में पता नहीं था, क्योंकि वह यह जानता ही नहीं था कि जिस चीज के लिए उसकी मैडम उसकी दीवानी हुई है वह है क्या। अब खाना खाते खाते बातें करते करते ये मैडम उससे कहने लगी कि तुम आओ और मेरे पैर दबाओ। मैडम खाना खा रही थी और नौकर पैर दबाने लगा कि तभी उसकी मैडम कहने लगी कि थोड़ा और ऊपर करके पैर दबाओ। अब मैडम के बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी तो वह नौकर से कहने लगती है कि तुम अब अपने कपड़े उतारो और मेरे सामने निर्वस्त्र हो जाओ। ये सुनकर नौकर चौंक गया, लेकिन मैडम के कहे अनुसार वह अपने कपड़े उतार देता है। और जब वह अपने नौकर को निर्वस्त्र देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उस नौकर का प्राइवेट पार्ट इतना बड़ा था जिसे देखकर वह काफी हैरान थी, क्योंकि इंडिया में ऐसी फिजिक होना लगभग शायद पॉसिबल नहीं थी। यह बिल्कुल एकदम हबसी जैसा फिगर था। यह देखकर मैडम भी अपने आप को रोक नहीं पाई और उसने भी अपने कपड़े उतारे और उसके साथ संबंध बनाने लगी। अब इसी तरह से यह सिलसिला लगातार चलने लगा। ये मैडम और इनका नौकर डेली संबंध स्थापित किया करते थे। फिर एक दिन अचानक से इस मैडम के पति को इस बारे में जानकारी मिल जाती है और फिर इसका पति मैडम के साथ करता है कुछ ऐसा जिसको सुनकर आप अब हैरान रहने वाले हैं। दोस्तों, कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि क्या पता किसके जीवन में कौन कब धोखा दे रहा हो। इसीलिए इस कहानी को आपको पूरा जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। कुछ भी हो सकता है किसी के साथ भी, कौन धोखेबाज हो, कौन गद्दार हो, कौन आपका अपना ही आपकी आस्तीन का सांप हो। इसलिए कहानी में अंत तक बने रहिए। ये कहानी सुनने के बाद आपको एक बहुत ही बड़ी सीख मिलेगी। जीवन में आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। पति को इन दोनों के बारे में जानकारी मिल जाती है और वह इन लोगों को रंगे हाथ पकड़ लेता है। फिर वह बनाता है एक ऐसा प्लान जिसमें अब ये मैडम फंसने वाली थी और इसके साथ होने वाला था कुछ ऐसा जो इसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अपनी पत्नी को इस तरह से देखकर ये पति टूट चुका था, तो यह अपने दोस्त के पास जाता है और अपने दोस्त को अपने दिल का एक एक हाल बताता है। तो उसका दोस्त उससे कहता है कि अगर तुम्हारी पत्नी ने गलत कर्म कर दिया है तो तुम्हें एक ही तरीका है, या तो तुम उसे माफ कर दो या तो तुम उसे भूल जाओ, क्योंकि प्रकृति का नियम है, माफ कर दो उन्हें जिन्हें तुम भुला नहीं सकते, या भूल जाओ उन्हें जिन्हें तुम माफ नहीं कर सकते। ये सुनकर उसका पति कहता है कि नहीं, मुझे अब अपनी पत्नी से इंतकाम लेना है, क्योंकि मैंने अपनी पत्नी के लिए सब कुछ किया है। सुबह को ऑफिस जाता हूँ, रात में घर पर आता हूँ, कितनी मेहनत मशक्कत से काम करता हूँ और मेरी पत्नी ने मेरे ही घर में मेरे नौकर से मिलकर मुझे धोखा दिया है। क्या मैंने इसी दिन के लिए अपनी पत्नी को इतना प्यार किया, इतना लाड़ किया और उसको हर चीज ला कर दी, किसी चीज की कमी नहीं होने दी। यही सब बातें मैं अपने दोस्त से कर रहा था। तभी उसका दोस्त कहता है कि जिसे धोखा देना होता है वह धोखा देता ही देता है, उसके लिए चाहे कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, वह तुम्हारा कभी हो ही नहीं सकता। तभी उसका पति कहता है कि बताओ मुझे क्या करना चाहिए। फिर उसका दोस्त कहता है कि अगर तुम्हें उससे बदला लेना है तो फिर बदला लेने के लिए
लिए तुम उसे जान से तो मार नहीं सकते, और अगर तुम उसे अपने जीवन में कभी भी अपनाना चाहते हो तो तुम वैसे बताओ। वह कहता है कि मैं उसे जीवन में कभी भी नहीं अपनाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसका दोस्त कहता है कि एक तरीका है, एक ऐसी सजा है जिसको जानकर और सुनकर तुम भी हैरान रह जाओगे, लेकिन तुम्हारी पत्नी को ऐसा सबक मिलेगा कि वह जीवन में कभी भी इस तरह का किसी और के साथ करने की कोशिश भी नहीं करेगी। वो कहता है कि ऐसा क्या करना चाहिए। तो उसका दोस्त कहता है कि तुम्हारी पत्नी को ये सब करने का बहुत शौक है, तो तुम 25 से 30 लड़के एक बार में उसके कमरे में भेज दो और जितना भी उसके बदन में जोर है वो सारे उन लड़कों को निकाल लेने दो। उसका पति एक अच्छे दिल का आदमी था, वह कहता है नहीं, मैं अपनी पत्नी के साथ इस तरह का तो नहीं कर सकता, तुम कोई और तरीका बताओ। उसका दोस्त कहता है और क्या तरीका, किसी को जान से मार नहीं सकते, कहने सुनने का कोई फायदा नहीं है, तो फिर अब यही तरीका था, मुझे जो ठीक लगा वो मैंने तुम्हें बता दिया है। अब इसका ये जो दोस्त था ये काफी बिगड़े टाइप का था, तभी इस टाइप की बातें उसको बता रहा था, लेकिन ये बात अब इस आदमी के मन में हल्की हल्की जगह करने लगी थी। उसको लगने लगा था कि कहीं ना कहीं मेरा दोस्त ठीक कह रहा है, मेरी पत्नी की ही गलती है, क्यों ना इसके अंदर की जो आग है उसको शांत कर दिया जाए। तभी वह मोहल्ले के सबसे बड़े गुंडे के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक महिला का बलात्कार करने की सुपारी दे रहा हूँ, तुम्हें 25 से 30 लड़के ले जाने हैं और उस महिला के साथ घर में घुसकर बारी बारी से लगातार बलात्कार करना है। वो गुंडा कहता है कि बताओ मुझे किसके घर जाना है और क्या करना है और कब करना है। तो वो कहता है तुम्हें मेरे ही घर पर जाना है और मेरी ही पत्नी के साथ इस तरह से करना है। ये सुनकर वो गुंडा भी शॉक्ड हो जाता है कि कोई इंसान अपनी पत्नी के साथ इतना गलत करवा रहा है। तो वह उससे पूछने लगता है कि सर आखिर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से आप इस तरह का कार्य कर रहे हैं। तो वो कहता है ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसमें तुम बीच में ना पड़ो तो ही बेहतर रहेगा। फिर वह गुंडा कहने लगता है कि जब तक मैं वजह नहीं जान लूंगा तब तक मैं तुम्हारा ये काम नहीं करूंगा। तो वो कहने लगता है कि मेरी बीवी ने मेरे साथ में मेरे नौकर से मिलकर इस तरह से किया है और मुझे धोखा दिया है और मैं उस धोखे का बदला लेना चाहता हूँ। वो जो गुंडा था वो तो गुंडा था, उसे तो पैसे लेकर कोई भी काम मिले वो तो करता ही था, तो इसीलिए वह उससे पैसे लेता है और उससे कहता है कि ठीक है आपका काम हो जाएगा। अगले दिन सुबह को पति घर से निकलता है और वो गुंडे 25 से 30 गुंडे उस घर में घुस जाते हैं और उस महिला के साथ बारी बारी से संबंध बनाते हैं और वहाँ से चले आते हैं। आने के बाद में वह उसके पति को फोन करते हैं और कहते हैं कि सर आपका काम हो चुका है। इधर जो इसकी पत्नी थी वह 25-30 लड़कों को बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो उसकी तबीयत खराब हो गई और तबीयत बिगड़ते बिगड़ते उसको हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा। जब हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा तो उसने पूरी बात बताई, पुलिस आई, पुलिस ने आके छानबीन शुरू की। इधर इसकी पत्नी की तबीयत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही थी और जब तबीयत बिगड़ रही थी तो पति को भी कोई ज्यादा दर्द तकलीफ महसूस नहीं हो रही थी। उसको भी ये लग रहा था कि अगर ये मर भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों हुआ भी वही। 5 से 6 दिन बाद उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद पुलिस तो अपनी तफ्तीश कर ही रही थी। तब पुलिस की तफ्तीश में पुलिस ने पाया कि उसके घर में जो 25 से 30 लोग गए थे वो कौन थे। उन्होंने उनको पकड़ लिया। जब पकड़े गए तो उन्होंने बताया कि हमसे ये काम करवाने वाला कोई और नहीं, इस औरत का पति ही था। तो पुलिस भी ये सुनकर हैरान थी। उसके बाद जब पुलिस ने उसके पति से पूछा कि तुमने अपनी पत्नी के साथ में ऐसा क्यों किया, तो वो कहने लगा कि मेरी पत्नी ने मेरे साथ में धोखा किया था और मेरे नौकर के साथ मिलकर वह संबंध बनाया करती थी और मुझे इस बारे में पता चला तो मुझे काफी दुख हुआ। मेरे जीवन की ये सबसे बड़ी दुखद घटना थी जिसकी वजह से मैं काफी टूट कर रह गया। मैं अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था, हर तरह से चाहता था, सच्चे दिल से चाहता था। वो जो कहती थी उसको वो हर चीज ला कर देता था, लेकिन उसके बाद भी वो मुझसे संतुष्ट नहीं थी। इस वजह से मैंने अपनी पत्नी के साथ में यह कार्य किया और उसको यह सजा दी है। दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी इंसान को किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, लेकिन एक बात यह भी है उसके पति को भी अपनी पत्नी के साथ इस तरह से गलत कार्य नहीं करवाना चाहिए था। अगर उसके दिल पर ठेस लगी थी तो वह उसको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देता, उससे कभी बात नहीं करता, कभी उससे मिलता नहीं, उसकी तरह कहीं पलट के नहीं देखता। लेकिन इस तरह की हरकत किसी भी औरत के साथ करवाना गलत बात है और उसकी पत्नी को भी यह सोचना चाहिए था कि जब उसका पति इतना अच्छा है, उसकी हर एक ख्वाहिश पूरी करता है, उसको इतना समझता है, इतना चाहता है, तो उसे भी अपने पति को धोखा नहीं देना चाहिए था। इस कहानी से हमें यह समझना चाहिए कि कभी भी जीवन में धोखा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग एक दूसरे के लालच में आकर धोखा तो कर देते हैं, लेकिन उसका खामियाजा उन्हें इसी प्रकार से भुगतना पड़ता है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। इस कहानी में आपको किसकी गलती लगी, कौन गलत लगा, अपनी राय जरूर बताइएगा। मैं आपके जवाब की प्रतीक्षा करूंगा क्योंकि आपकी राय मुझे बहुत अच्छी लगती है, पढ़कर मुझे खुशी मिलती है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी के मन को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी भी प्रकार की अनैतिकता या अश्लीलता को बढ़ावा देना नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, एक शैक्षिक संदेश देकर समाज में जागरूकता फैलाना है। यह वीडियो केवल एक एजुकेशनल पर्पस के स्टोरी के हिसाब से आपके सामने
प्रस्तुत की गई है। मैं राहुल सक्सेना बरेली उत्तर प्रदेश से आपको ये कहानी सुना रहा था। आपका नाम क्या है, आपके शहर का नाम क्या है, आप कौन से शहर में रहते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।